ये मैंने बनाया है, कोई स्टूडियो नहीं, कोई एनिमेटर नहीं, कोई बड़ा बजट नहीं, सिर्फ मैं, मेरा लैपटॉप और ये कुछ एआई टूल्स। और मैं आज तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा कैसे। इसका नाम है लंकेश द फॉरगॉटन किंग, एक इंडियन एनिमे सीरीज जो मैं अकेले अपनी टीम के साथ बिल्ड कर रहा हूं। और इस पूरी वीडियो में तुम्हें मैं एग्जैक्ट प्रोसेस दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मैं छुपाऊंगा। जो शॉट्स मैंने यूज़ किए या फिर जो मैंने शॉट नहीं यूज़ किए सब दिखाऊंगा। तो अगर तुम किसी भी लेवल पे हो, क्रिएटर हो, एनिमेटर हो या फिर एआई फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि कोई भी टूल तुम्हारी स्टोरी नहीं लिखेगा। ऑब्वियसली क्लॉड या चैट जीपीटी लिख देगा, बट वो स्टोरी तुम्हारी होनी चाहिए। एआई तुम्हारे लिए इमेजेस बना सकता है, वीडियोस बना सकता है, वॉइस भी बना सकता है, बट स्टोरी तुम्हारी खुद की होनी चाहिए, वरना तुम कोई भी रैंडम चीजें जनरेट करते रह जाओगे, वो भी किसी भी डायरेक्शन में। सो मेरे केस में ये स्टोरी रावण पे है, बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ। हम सब जानते हैं रावण को एक विलन की तरह बताया गया है, दशानन, लंका का राजा जिसने सीता का हरण कर लिया था। बट क्या हो अगर हम रावण की स्टोरी उसके पर्सपेक्टिव से दिखाएं, एक ऐसा राजा जो अपने वक्त में सही था, एक ट्रैजिक हीरो, कोई मॉन्स्टर नहीं था। और उस स्टोरी को मैंने सेट किया है प्रेजेंट डे में, एक ऐसा आइलैंड जहां रावण की लेगेसी अभी भी जिंदा है, और एक लड़का वायु जो नहीं जानता कि वो इस स्टोरी का हिस्सा है किसी ना किसी वे में। और ये स्टोरी मेरी थी, मेरा विजन था। एआई ने सिर्फ उसको विजुअलाइज करने में, रियलिटी देने में मदद करी है। तो पहले तुम्हारा काम ये है कि तुम स्टोरी डिसाइड करो, कैरेक्टर डिसाइड करो, वर्ल्ड डिसाइड करो कि वो कैसा दिखेगा। एक पेज भी काफ़ी है, बट वो पेज तुम्हारे पास होना चाहिए बिफोर यू टच एनी टूल। अब आते हैं स्टाइल पे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है जो आपके पूरे एनिमे को डिफाइन करता है। लंकेश के लिए हमने चूज किया है इंडियन सिनेमा एस्थेटिक। अब ये कोई एग्जिस्टिंग स्टाइल तो नहीं है अभी तक ऑफिशियली, बट बेसिकली हमने क्या किया है, जापानीज एनिमे को क्लीन लाइन के साथ थोड़ा बाहुबली स्केल पे इंडियन माइथोलॉजी, विजुअल लैंग्वेज का टच देके हमने किया है। तो आप देखोगे डार्क रेड, डीप गोल्ड, एंशिएंट आर्किटेक्चर दिख रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा। सो स्टाइल कंसिस्टेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हारे पास एक सॉलिड कैरेक्टर रेफरेंस होना चाहिए, वो भी कोई भी वीडियो या कुछ भी जनरेट करने से पहले। अगर कैरेक्टर रेफरेंस आपका स्ट्रांग नहीं है तो हर शॉट में तुम्हारा कैरेक्टर अलग अलग दिखेगा, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एआई एनिमेशन में। मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा जब हम एक्चुअल प्रोडक्शन पे आएंगे, ठीक है। मुझे स्टाइल डिसाइड करने में 2 दिन लगे। मैंने बार बार बहुत सारी इमेजेस जनरेट करी, इमेज बोर्ड बनाया, बट एक बार मेरा कंसिस्टेंट विजुअल लैंग्वेज बन गई तो मेरा काम हो गया, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेसिफिकली फाउंडेशन के लिए। अब बात करते हैं टूल्स की। ये मेरे इस प्रोजेक्ट के टूल्स हैं। इमेज के लिए मैंने नैनो बनाना प्रो यूज़ किया है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो के लिए हमने सीड डांस 2.0 और क्लिंग का थोड़ा बहुत यूज़ किया है। वॉइस के लिए 11 लैब्स के मॉडल यूज़ किया, और फाइनल कट के लिए हमने फिल्मोरा का यूज़ किया है। बस इतना ही, कोई फैंसी जीपीयू नहीं, कोई रन पॉड नहीं, कोई लोकल सेटअप नहीं, सब क्लाउड बेस्ड है यार, ब्राउजर में अवेलेबल है। अच्छे टूल्स यूज़ करो और तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, और तुम्हारा लैपटॉप भी काफ़ी है। और कॉस्ट का ब्रेकडाउन अभी मिल जाएगा, बट मैं हिंट दे देता हूँ कि एक स्टूडियो को हायर करने में ऐसी एनिमेशन मूवी का हमने 1% से भी कम लगाया है, बल्कि मैं तो कहूँगा उतना भी नहीं लगाया है, ठीक है। अब प्रोडक्शन में जाते हैं, और मैं सीधे वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से मोस्ट लोग अपनी गलतियाँ शुरू करते हैं, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। लंकेश का मेन कैरेक्टर है वायु, एक यंग इंडियन प्रेजेंट डे फील के साथ, और उसका डिज़ाइन के लिए हमने यूज़ किया है गूगल नैनो बनाना प्रो। अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि हमने सिर्फ इमेज जनरेट नहीं करी है, पूरा एक कैरेक्टर शीट बनाई है मल्टीपल एंगल्स के साथ, फ्रंट, साइड और 3/4 व्यू और क्लोजअप व्यू भी, ताकि हमें पता चले यार हमारा बंदा हर एंगल से कैसा लगता है। इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ये कैरेक्टर शीट ही तुम्हारे रेफरेंस बन जाती है और अगले स्टेप के लिए काम आती है। जब तुम सीड डांस या क्लिंग में कोई भी शॉट जनरेट करते हो, तुम ये शीट को सीधे रेफरेंस में फीड करते हो, और इसके बिना तुम्हारा कैरेक्टर एक शॉट में अलग दिखेगा, दूसरे शॉट में अलग। मैं जानता हूं क्योंकि ये चीज़ प्रॉब्लम मेरे पास भी आई थी। पहले 15-20 शॉट में कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं आती है। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी इस प्रोजेक्ट में। मैं सीधे वीडियो जनरेशन पे जंप कर दिया बिना प्रॉपर कैरेक्टर रेफरेंस शीट को बनाए, और फिर सारे शॉट्स मैं रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि यार वो मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो 2 दिन तो इसी चीज़ में लग गए। तो तुम्हें ये नहीं करना है, पहले कैरेक्टर शीट बनाओ फिर कुछ भी करो। कैरेक्टर्स के बाद आता है वर्ल्ड को बनाना, यानी ये लंकेश का वर्ल्ड कैसा है। लंका का आइलैंड है, श्रीलंका के आइलैंड का थोड़ा सा एरिया लिया है, प्रेजेंट डे लिया है, बट छोटा सा बनाया है। एंशिएंट रूइंस भी बनाया है, यानी हमने इसको बनाया है कि पहले ये कैसा दिखता था, क्योंकि हमें पूरा स्टोरी प्ले करना था माइथोलॉजिकल लेवल पे। तो ये पहला कैसा दिख रहा है, अभी कैसा दिखता है, उसके बाद कैसा दिखा, मतलब हमने ये 3-4 बनाए हैं ताकि हमारे मेंटली क्लियर हो जाए।
लोकेशन भी उसी तरीके से बनता है जैसे कैरेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशिंग इमेज पहले, फिर वेरिएशंस, फिर डिफरेंट एंगल्स, फिर लाइटिंग कंडीशन, डे, डस्क, नाइट, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तुम वीडियो शॉट्स जनरेट करते हो तो तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है लोकेशन में भी। अगर एक शॉट आइलैंड के नॉर्थ क्लिफ की अलग पोजीशन पे तो दूसरे शॉट में अलग, राइट। एडिट में ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पे भी पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पे भी झरना दिख रहा है, तो वो बहुत अजीब सा लगने लगता है, राइट। मेरे केस में लंका का आइलैंड मैंने डिसाइड किया था जहाँ पे एक वाटरफॉल हो नॉर्थ साइड में, एंशिएंट रून होना चाहिए, थोड़ा प्लेट्यू होना चाहिए, एक रॉकी बीच साइड भी होना चाहिए, थोड़ा कोस्टल एरिया। हर शॉट में लैंडमार्क मेरे कंसिस्टेंट रहने चाहिए। ये थोड़ा टीडियस लगता है बट एक ग्राउंड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये हो गया ना तो आपके एक्चुअल शॉट जनरेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा पर्सनली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, वो है शॉट जनरेशन। अब मैंने इसके लिए मेनली यूज़ किया है सबसे बेस्ट टूल Seedance 2.0। मैंने कहा देखते हैं यार इसका क्या चीज़ है। तो Seedance 2.0 की एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, एक ही बार में आपको 15 सेकेंड्स तक का वीडियो जनरेशन देता है और वो भी मल्टीपल इंटरनल शॉट्स को पैक करते हुए। मतलब एक प्रॉम्प्ट जो अगर मैंने सही से डाल दिया, मतलब एक प्रॉम्प्ट में तुम बोल सकते हो कि स्टैब्लिशिंग शॉट भी स्टार्ट करो, फिर मीडियम शॉट भी होना चाहिए, कट करो, क्लोजअप। सो Seedance उतना स्मार्ट है कि वो वैसा सीक्वेंस बना देता है। और सीरियसली अगर आपको यूज़ करना आता है तो ये बहुत ही पावरफुल है। आप पुरानी वीडियो हमारी देख सकते हो, Seedance पे ही है। ये बहुत ही पावरफुल है स्पेसिफिकली एनिमे जैसी चीज़ बनाने के लिए जहाँ पे फास्ट कट्स लगते हैं और लाइक वीडियो को हमें ना मतलब थोड़ा इन्हांस करना पड़ता है, तो ये काफ़ी परफेक्टली करता है। ये रहा एक एग्जाम्पल। मैं चाहता था कि एक एरियल स्टैब्लिशिंग शॉट हो लंका का आइलैंड, ठीक है, उसमें नेवी ओशन भी दिखे, ठीक है, एक सिंगल मतलब आप देखो ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, कैरेक्टर रेफरेंस डाला है, लोकेशन डाली है और बस यहाँ पे क्लिक कर दिया और आप ये देखो किस टाइप का शॉट आया है। अब ये फर्स्ट ट्राई में परफेक्ट नहीं आया, आप देखोगे यहाँ पे मतलब इतना बढ़िया नहीं आया, राइट। तो मैंने फिर से जनरेट किया। Seedance ने आइलैंड का शेप ही डिफरेंट बना दिया था बट मुझे डिफरेंट शेप नहीं चाहिए था यार, मुझे सही चाहिए था। तो मैंने फिर जनरेट किया, तो मैंने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, रेफरेंस इमेज भी एक बार चेंज करके देखी, दोबारा जनरेट करी। ये एक्चुअली प्रोसेस है, आपको आइटरेट करना पड़ेगा। एक शॉट के लिए 3-4 अटेम्प्ट तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तो मतलब पहले अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि तुम समझो, Seedance में प्रॉम्प्ट लिखना एक स्किल है। जितना स्पेसिफिक तुम लिखोगे उतना ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। कैमरा एंगल, मूवमेंट, मूड, लाइटनिंग, ये सब को स्पेसिफाई करना पड़ता है। मैंने अपने सारे प्रॉम्प्ट्स एक डॉग में सेव कर दिए, वो भी क्लॉड स्किल्स के साथ, जिससे मैंने ये सब बनाया। वो डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको चेक करना बिल्कुल मत भूलना। अब बात करते हैं लंकेश के एक यूनिक चीज़ के बारे में। इस सीरीज में एक स्पेसिफिक मूवमेंट है जहां स्टोरी प्रेजेंट डे एनिमे से शिफ्ट करती है एंशिएंट लंका के लाइव एक्शन स्टाइल में। जैसे रावण की एक्चुअल पावर दिखाना कि वो मतलब कैसे कर रहा है, राइट, वो एनिमे में नहीं हो सकता था, तो हमने सोचा उसको थोड़ा लाइव एक्शन विजुअल में बनाएंगे। उसके लिए क्लिंग को यूज़ किया है बट वो आपको इस ट्रेलर पे नहीं दिखेगा, उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम एक्चुअली वो दिखाएंगे कि वो कैसे हुआ है। क्लिंग 3.0 का इमेज टू वीडियो मॉडल आज के टाइम पे सबसे बेस्ट है और वो 4K जनरेशंस देता है, वो भी रियलिस्टिक और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए। तो जब मुझे एंशिएंट लंका दिखानी थी, वो भी फुल ग्लोरी में एकदम, तो क्लिंग उसके लिए एकदम परफेक्ट था, राइट, वो उस टाइम पे गोल्डन लंका। ठीक है, अब एक चीज़ के बारे में बात करते हैं जो मोस्ट एनिमेशन ट्यूटोरियल स्किप कर देते हैं, वो है साउंड। और मैं तुम्हें सीरियसली बोल सकता हूँ कि 50% एक्सपीरियंस जो एक्चुअली आता है वो साउंड डिज़ाइन की वजह से आता है। विजुअल चाहे कितने भी अच्छे हो, अगर साउंड वीक है तो आपकी वीडियो सिनेमैटिक लगेगी ही नहीं। जस्ट इमेजिन करो यार, आप कोई हॉरर फिल्म देख रहे हो और वो भी म्यूट पे देख रहे हो, तो कोई फील आएगा क्या, कोई सेंस लगेगा क्या? नहीं ना, एग्जैक्टली। सो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग मिस कर देते हैं। लोग सोचते हैं एनिमेशन बन गया, हो गया, जय माता दी, ऐसा नहीं है। तो लंकेश के लिए मैंने 11 लैब्स का यूज़ किया स्पेसिफिकली वॉइस ओवर के लिए, और क्योंकि मुझे इमोशन डालने थे तो मैंने मदर के वॉइस का यूज़ किया। और ये देखो, ये मतलब इस टाइप की वॉइस थी, ठीक है, स्क्रीन पर नहीं आती है। 11 लैब्स में आप जाओगे, इस तरीके से आप वहाँ जनरेट कर सकते हो। और साउंड डिज़ाइन के लिए मैंने थोड़ा एम्बियंट साउंड डाला है, राइट, आइलैंड है तो हवा वाला भी फील डाला है, राइट, और रून्स है तो मतलब उसकी भी लेयर की आवाज़ भी डाली है, राइट। तो एक टिप जो मैं आपको दे सकता हूँ, हर सीन में आप 3 ऑडियो की लेयर ज़रूर सोचो। पहला तो बैकग्राउंड एम्बियंस जो सीन का वर्ल्ड इस्टेब्लिश करने में लगेगा, स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट्स रखो जो एक्शन के साथ सिंक हो सके, और म्यूज़िक जो आपको इमोशनली अंडर करंट दे, यानी मतलब हो ना के बराबर हो बट वो समझ में आए, ठीक है। तीनों एक साथ जब काम करते हैं ना तो एकदम मैजिक होता है। अब फाइनल स्टेप पे आते हैं, वो है एडिटिंग। और यहाँ मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि एआई का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। मेरी एडिटिंग प्रोसेस में 3 चीज़ें हैं जो मैं हमेशा करता हूँ। पहला, बैड शॉट्स को उड़ा देता हूँ।
एआई में हैंड्स अलग अलग होते हैं, राइट, फेस मॉर्फ हो जाते हैं, मोशन बियर्ड हो जाता है, जो भी ऑफ लगता है कट कर देता हूँ, ठीक है। एक अच्छा एडिटर यही करता है। दूसरा, पेस, एनीमे फास्ट होता है, क्विक कट्स होते हैं उसमें, हर 2-3 सेकंड में नए शॉट आते हैं, राइट, मल्टीपल एंगल्स होते हैं, राइट। तो अब वो अगर मैंने नहीं किया है तो मैं अपने अकॉर्डिंग दूसरे एंगल से, दूसरे ट्रायल से, कोई हो सकता है ख़राब वीडियो बनी हो उसका भी यूज़ करना, ठीक है। तीसरा होता है कलर ग्रेड। अब क्योंकि ये एनीमे था तो मुझे इतना कलर ग्रेड नहीं करना पड़ा, बट स्टिल एक कलर करेक्शन, कंसिस्टेंसी, ये सब आपको करना पड़ेगा। और ये जब तीनों चीज़ें आप मिला दोगे तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बनता है वो बनती है एक्चुअल वीडियो। ये कंबाइन होकर आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो ये था पूरा प्रोसेस, स्टोरी से लेकर स्टार्ट तक, कैरेक्टर पाइपलाइन, लोकेशन बिल्डिंग, शॉट जनरेशन कैसे किया हमने, साउंड डिज़ाइन कैसे किया, एडिटिंग हमने कैसे करते हैं। अब मैं तुम्हें एक बार और दिखाता हूँ, इस बार प्रॉपरली फुल स्क्रीन में, लंकेश दशानन द फॉरगॉटन किंग। एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, जिसके पास से ज्यादातर जहाज गुजर जाते हैं, रुकते नहीं। ओल्ड फैमिलीज, ओल्ड ब्लड और वही पुराने तरीके। ये जगह ऐसी है जो अंदर तक बस जाती है, आप चाहो या ना चाहो। लंका में कुछ लोग हैं जो बहुत लंबे वक्त से यहाँ हैं, जो बहुत लंबे वक्त से किसी का इंतजार कर रहे हैं। मेरा बेटा इसी आइलैंड के लिए पैदा हुआ है, अभी उसे पता नहीं। पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने उसे हमेशा बताना चाहा था, पर शायद वक्त कम था। पर मैंने उसके लिए सब छोड़ दिया है, सब कुछ जो उसे चाहिए। ये सिर्फ एक एपिसोड का ट्रेलर है। इंडियन माइथोलॉजी में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो एक्चुअली नहीं बताई गई है। रावण की देख लो, अश्वत्थामा की देख लो, परशुराम की देख लो, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्टोरीज बनाने के लिए बहुत सारे क्रिएटर्स ऑलरेडी रेडी हैं, बट उनके पास स्टूडियो जैसा या बड़ा करोड़ों का बजट नहीं है। बट अब एआई की मदद से ये चीज़ हो सकती है। अब ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ यार, ये तुम भी कर सकते हो। अगर तुम सीरियसली ये चीज़ सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप और अपना खुद का एआई प्रोडक्शन वर्कफ्लो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। स्टोरी लिखो, कैरेक्टर शीट बनाओ, सीड डांस और क्लिंग को ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में दिखाओ कि तुमने क्या बनाया है। और एक काम करो यार, कमेंट में आप मुझे अभी बताओ कि इंडियन माइथोलॉजी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसके ऊपर आप अपनी स्टोरी बनाना चाहते हो, जो भी आपको पसंद हो। एंड मैं जेन्युइनली कमेंट्स पढ़ता हूँ और मे भी हो सकता है कि हम उसी सजेशन से लंकेश सीरीज में कहीं से उनको फीचर कर दें तो और मज़ा आ जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो अपने आसपास वालों के साथ, क्योंकि ये स्पेस अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो उतनी ही अच्छी चीज़ें बनेगी इसमें। मैं हूँ यश एंड साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।